हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th का यूनिट नंबर सेकेंड विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस यूनिट के कुछ टॉपिक हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। Orbitals are risen around the nucleus where the probability of finding the electrons are maximum. That is वो space nucleus के surrounding में जहाँ electrons को find करने की जो probability है वो maximum रहती है। और orbitals जो हैं हमारे पास S, P, D, F, ये भी हमने अपनी last lecture में पढ़ा था। आज हम इनकी shapes को discuss करेंगे। सबसे पहले shape of S orbital। शेप जो है एटॉमिक ऑर्बिटल की वो डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। सो फॉर एस जो एल की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। इट मीन्स जो एस ऑर्बिटल की शेप है वो नॉन डायरेक्शनल है। दैट इज़ एस ऑर्बिटल जो है हमारा वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप का है। नोड्स जो हैं ये ऐसी स्पेस रहती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। तो एस ऑर्बिटल में नोड्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है n-1। अगर हम 1s का ड्रॉ करेंगे 2s का ड्रॉ करेंगे तो हम ये फार्मूला अप्लाई करके वहाँ पे जो है नोड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है p ऑर्बिटल। फॉर p ऑर्बिटल जो l की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। सो p ऑर्बिटल जो है उसकी शेप जो है वो डम्बेल शेप रहती है। इसमें 2 लोब्स रहते हैं और 3 ऑर्बिटल्स हैं p में विच इज़ px, py एंड pz। px is along x-axis, py is along y-axis and pz is along z-axis। देन थर्ड है हमारे पास d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में l की वैल्यू 2 है और इसकी जो शेप रहती है वो मोस्टली जो है वो क्लोवर थेफ रहती है। देन हमारे पास है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल में एल की वैल्यू 3 है। इसकी शेप हाईली कम्प्लेक्स होती है। एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं। आपको सिर्फ शेप्स याद रखनी है इसकी कि कौन से ऑर्बिट की किस तरह की शेप होती है। जे शेप्स हैं कुछ एस ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल की शेप्स आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जिनके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं इन ऑर्बिटल्स विच आर एस, पी, डी एंड एफ। सबसे पहला प्रिंसिपल है अफवाव प्रिंसिपल। अफवाव प्रिंसिपल की स्टेटमेंट कहती है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब भी हमने ऑर्बिटल में करनी है तो वो उनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग करनी है। और उसको हम जो है इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले 1s फिल होगा, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट है हमारे पास n+l रूल। इसके अकॉर्डिंग उस ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाएगा जिसकी n+l की वैल्यू जो है वो लेस आएगी। और इफ़ n+l की वैल्यू 2 ऑर्बिटल के लिए सेम आती है तो उस वाले ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाएगा जिसमें n की वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट होगी। n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की क्या स्टेटमेंट है? जो भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एटम में उनकी जो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स हैं उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन किसी सेम ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे इनकी जो स्पिन रहेगी वो आपस में ऑपोजिट रहेगी। अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसकी स्टेटमेंट कहती है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, अब डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? जिनकी सेम एनर्जी रहती है। डीजनरेट ऑर्बिटल में तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक हर एक जो ऑर्बिट है उस सबशेल का वो सिंगली ऑक्युपाइड नहीं हो। दैट इज़ सबसे पहले आपको सिंगली इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, उसके बाद जो है वो हम पेयरिंग करेंगे। ये हमारे कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे जिनके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ़ किसी को कोई भी डाउट लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। हम कोशिश करेंगे आपको यूज़फुल मटेरियल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रोवाइड कराया जाए। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।